चलो देख बेटा, पर्व गर्ग, लास्ट क्लास में आपको पोडोसाइट का स्लीप पोर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन समझ में नहीं आया था ना। देखो ये है बेटा बाउमेन्स कैप्सूल, सॉरी ग्लोमेरुलस, समझ गए। और ये है बाउमेन्स कैप्सूल, समझ में आ रहा है बात। तो इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इन पोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, जो इंडोथीलियम में पोर्स हैं। पहली बात कि ये जो ब्लड वेसल्स का ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, कि जो ब्रांचिंग है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, इंडोथीलियम बोलते हैं। और इसमें जो पोर्स होंगे बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्स विद इन। देखो ये मैंने छोटे छोटे पोर्स बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्राई। फेनेस्ट्राई, फेनेस्ट्राई, FENESTRAE। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है कि सम सेल्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, मतलब विसरल लेयर, ये क्या है, पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है बेटा। तो इसकी सेल्स जो है बेटा, ये जो सेल्स है, कुछ सेल्स इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे समझ रहे हो। तो ये जो आउट ग्रोथ है, मान लो ये अगर ये जो है, ये कौन सी सेल है बेटा, ये कौन सी सेल है, किसकी है सेल, ये विसरल एपिथेलियम की। ये कौन सा है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई, पोडो बन गई, मतलब लेग लाइक स्ट्रक्चर इसने बना लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल। अब यही सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसी सेल्स को पोडोसाइट्स, ठीक। अब इसके अंदर ये रन कर रही है इंडोथीलियम, देख लो ये इंडोथीलियम जा रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसके चारों तरफ से रैप किया हुआ है। मतलब अगर ये इंडोथीलियम है, ये इंडोथीलियम है अगर, तो ये पोडोसाइट है सेल, तो इसके ऊपर है देखो, ऐसे इसको ऐसे पकड़े हुए हैं। तो इसमें जो देखो मेरे दो फिंगर के बीच में गैप है, इन दो फिंगर के बीच में गैप है देखो, तो ये पोडोसाइट सेल्स के बीच में जो गैप है इसको पेडिसिल बोलते हैं। एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा आउट ग्रोथ फ्रॉम पोडोसाइट सेल्स को हम बोलते हैं बेटा पेडिसिल। स्पेस बिटवीन पेडिसिल्स, इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, स्लिट्स, स्लिट्स, राइट। तो अब जब अगर ब्लड यहां से बाहर आएगा बेटा, तो पहले वो स्पोर से बाहर निकलेगा ना, फेनेस्ट्रा से, उसके बाद ये जो इंडोथेलियम है ये, और ये जो पोडोसाइट्स की फिंगर आउट पेडिसिल्स हैं, इसमें भी बेटा छोटे छोटे होल्स हैं, इसको हम स्लिट्स बोल रहे हैं। तो ब्लड बाहर निकलेगा तो किससे होके निकलेगा बाहर, एक तो फेनेस्ट्रा से, और फेनेस्ट्रा के बाहर बेटा ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद फिर स्लिट से होके बाहर निकलेगा। तो फेनेस्ट्रा 1 प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 प्लस पेडिसिल, सॉरी प्लस स्लिट्स 3, ये तीन मिल के बेटा क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया बात, पर्व गर्ग समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, फटाफट बोलो। पर्व गर्ग समझ में आया बच्चे, ठीक है, ठीक है बेटा। जानते हो जो यहाँ वाला बैच है ना, उसमें लगभग ये खत्म हो चुका है।
ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, अभी हम लोग आधे पे भी नहीं पहुंचे। तो मैं सोच रहा हूँ इस पूरे हफ्ते यही चलेगा तब तक जब तक ये खत्म ना हो जाए। मॉर्फोलॉजी में हम लोग आगे हैं, समझ रहे हो, इसमें पीछे हो गए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बैच को बराबर करने के लिए बेटा यही चैप्टर चलता रहेगा तब तक जब तक ये खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको देखा होगा, बाउमेन्स कैप्सूल, माइल्पिगियन बॉडी। कल हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन में देखा था माइल्पिगियन बॉडी देख लिया, जिसमें कि ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल आते हैं, ये तो हमारा ओके है। अब है बेटा रीनल, दूसरा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स में बेटा पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स आते हैं, ठीक बात है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो पहले हम हेनले लूप का थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। हेनले लूप में क्या होता है, मैक्सिमम हेनले लूप किसमें होगा, हेनले लूप कहां पाया जाता है, कॉर्टेक्स में या मेडुला में या बोथ, आपको आंसर देना है। कॉर्टेक्स में पाया जाता है कि मेडुला में पाया जाता है कि दोनों में पाया जाता है हेनले लूप, बेटा बोथ, पर्वगर्ग बोथ नहीं, दोनों में नहीं पाया जाता, केवल मेडुला में पाया जाता है बेटा, है ना। तो इसका जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है मान लो, और ये मेडुला है, ठीक है। तो ये है पीसीटी, पीसीटी का डायमीटर, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स का डायमीटर और हेनले लूप का डायमीटर बराबर है, देख लो। ये है हेनले लूप, और हेनले लूप का ये देखो, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और इसको बोलते हैं बेटा, सॉरी, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप ये यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि डिसेंड हो रहा है मेडुला में। ये जो है इसके दो पार्ट हैं, एक एक ये जो है ये थिक सेगमेंट है, और ये क्या है, थिन सेगमेंट है। ये है बेटा थिक सेगमेंट, थिक सेगमेंट इज मेड बाय cuboidal epithelial cells, thick segment is made by cuboidal epithelial cells, ठीक है। और ये जो देख रहे हो बेटा ये थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है, थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, and this is made by flat squamous epithelial cells, ठीक है। ये जो पार्ट है ये असेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का, इसको क्या लिखेंगे बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में ये जो है बेटा वो है थिक सेगमेंट, और ये है, सर नवदीप हैज सम नेटवर्क प्रॉब्लम दैट्स व्हाई इज नॉट एबल टू, रिपीट कर देना बेटा, कॉपी कर देना इसको, एट नॉट एबल टू, चलो अभी पढ़ लेते हैं। ये है बेटा थिन सेगमेंट, नॉट एबल टू ज्वाइन क्लास, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले बेटा। ये है थिन सेगमेंट,
ये है थिन सेगमेंट और ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है बेटा। तो ये बना होता है थिक सेगमेंट इज मेड बाय, एक सेकंड रुकना जरा, मैं चलो देखो, ये बना होता है बेटा थिक सेगमेंट इज मेड बाय, आल्सो मेड बाय cuboidal epithelial cells, and thick segment is also flat squamous epithelium, right? अब देखो, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है बेटा, ये परमिएबल टू वाटर ओनली, यहां से केवल वाटर बाहर निकल सकता है बेटा। वाटर के लिए परमिएबल होता है कौन? डिसेंडिंग लिम्ब, एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl। तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। परमिएबल टू water but impermeable to electrolytes like NaCl, राइट? समझ में आ गया? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल नहीं होगा, केवल वाटर के लिए परमिएबल होगा, याद रखना है आप। और इधर क्या लिखे हैं बेटा हम, और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ऑस्मोसिस, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, राइट? इधर देखो, थिक एंड थिक थिन सेगमेंट मतलब असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज permeable to electrolytes, ठीक है, like NaCl, but impermeable। सर आज मैं क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि तबीयत थोड़ी, कोई बात नहीं बेटे, impermeable to NaCl, सॉरी वाटर, अभी अभी डॉक्टर के से आया हूं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा अर्णव। चल बेटा देख इधर, आपको याद होना चाहिए बेटा, ये बहुत अच्छी तरह से, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये कोई बात नहीं बेटा, ये असेंडिंग लिम्ब है बेटा। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं होता। इसमें सोडियम क्लोराइड बाहर अंदर नहीं आ जा सकता, और वाटर बाहर निकल रहा है बेटा, इसका मतलब क्या होगा? केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा बिना एनर्जी के। ascending limb of Henle loop is not permeable to water, permeable to only electrolytes like NaCl by actively और passively। ये स्टेटमेंट है बेटा, यहां पे आप चाहो तो लिख लो बाई एक्टिवली और पैसिवली, आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये, और एक्टिवली और पैसिवली दोनों हो सकता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है असेंडिंग लिम्ब में। इतना ये क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक सब कुछ ओके है? ऐसा नो लिखो फटाफट।
कोई सुन ही नहीं रहा, सब सो गए। लिखो बच्चों, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया बच्चों? पर्व गर्ग ने लिखा है, आयुष, ठीक है। विशेष, मैं बोल बोल के आगे बढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं फिर कहोगे कि जरा पीछे का वो बता दो, तो ये ठीक नहीं है। मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। अब बेटा आपको एक टेबल बनाना है, उसमें लिखो पहला कॉलम में फीचर्स, दूसरा में बेटा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिबुल्स, दूसरा में हेनलेज लूप, हेनलेज लूप में भी दो है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक में असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। उसके बाद है बेटा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिबुल्स, ठीक है। फीचर्स, पहले हम लिख दें लोकेशन, लोकेशन पीसीटी की लोकेशन कहां पे है बेटा? पीसीटी की लोकेशन कहां पे है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिबुल्स कहां पे होती हैं? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब कहां पे होता है बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब कहां पे होता है? रीनल मेड्यूला, अभी मैंने बताया रीनल मेड्यूला। असेंडिंग लिम्ब कहां पे होगा बेटा? रीनल मेडुला। डीसीटी कहां पे होगा बेटा? इनर कॉर्टेक्स, समझ रहे हो, या रीनल कॉर्टेक्स। डीसीटी भी कहां होगा बेटा? रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। टाइप ऑफ सेल्स है ना, टाइप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट फीचर टाइप ऑफ सेल्स। तो बेटा स्क्वामस सॉरी एपिथेलियल सेल्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सॉरी किडनी में पाई जाती हैं। किडनी के अंदर क्या है? एपिथेलियल सेल्स भरी पड़ी है, और मोस्ट ऑफ द सेल्स आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। सारी की सारी क्या है बेटा? क्यूबॉइडल है। किडनी से बाहर निकलेंगे, यूरेटर में जाएंगे तो, यूरेथ्रा में जाएंगे तो, यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, समझ रहे हो, और किडनी के अंदर क्यूबॉइडल है। तो टाइप ऑफ सेल्स क्या है बेटा? यहाँ पे एपिथेलियल है, एपिथेलियल है बेटा। और एपिथेलियल में भी रीनल पीसीटी में क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। मेडुला में डिसेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, सब जगह यही होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, समझ रहे हो। माइक्रोवेलाई नेक्स्ट है फीचर, माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई बेटा सबसे ज्यादा कहां पे होती हैं? जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जरूरत होगी, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत होगी बेटा, वहां पे माइक्रोवेलाई होंगी। और ये भी ब्रश बॉर्डर होंगी, ब्रश बॉर्डर बहुत ज्यादा होती हैं पीसीटी में बेटा। ब्रश बॉर्डर मतलब बहुत ज्यादा माइक्रोवेलाई होती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। क्यों? क्योंकि पीसीटी में बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना होता है उनको, समझ में बात आ रही है। और ये रीनल मेडुला में बेटा सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में बहुत कम होती हैं, वेरी लेस, वेरी लेस माइक्रोवेलाई, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं करना है, एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, तो बहुत कम होगा बेटा, समझ रहे हो। और
डीसीटी में बेटा माइक्रोवेलाई तो होगी, माइक्रोवेलाई होगी, लेकिन कैसा होगा? स्कैटर्ड होगा, थोड़े बहुत होंगे, फ्यू माइक्रोवेलाई, और जो भी होंगे थोड़े बहुत तो स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है बेटा? पीसीटी में। तो नंबर ऑफ बेटा आवाज आ रही होगी? माइक्रो सेल के अंदर बेटा सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत कहां पे होगी? पीसीटी में होगी, समझ रहे हो? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए एनर्जी कहां से आएगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पीसीटी में ज्यादा होंगे ना, तो यहां पे हम लिखे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा कहां पे होगा बेटा? यहां पे होगा, पीसीटी में, इसके सेल में होगा। तो मैक्सिमम लिख देता हूं मैं, सेल्स ऑफ पीसीटी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होंगी, बहुत ज्यादा। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में बहुत कम होंगी, फ्यू, जरूरत ही नहीं है ना, इसमें भी बहुत कम होंगी, केवल सेल का काम चलाने के लिए बेटा। और असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में बेटा थोड़े इससे ज्यादा होंगे, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होंगे। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट किसमें कैसा होता है ना? तो एक मान लो ऑस्मोसिस हो सकता है, ऑस्मोसिस, उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ऑस्मोसिस, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस किसका होता है? वाटर का होता है, वाटर का होता है। तो ऑस्मोसिस बेटा पीसीटी में तो होगा, वाटर बाहर निकलेगा। असेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर जाएगा, वाटर की ऑस्मोसिस होगी, होगी नहीं होगी? और डिसेंडिंग लिम्ब में भी होगा, सॉरी डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में भी होगा नहीं होगा? यहां पे होगा नहीं होगा? ऐसा नो, जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा? यहां पे वाटर का ऑस्मोसिस होगा असेंडिंग लिम्ब में या नहीं होगा? क्या बात है, आज बोल नहीं रहा है कोई? यहां पे बेटा वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? पर्व गर्ग, और कौन कौन बैठा है यार, आज तो कोई बोल ही नहीं रहा। होगा पर्व गर्ग, और अपना अपना बताओ, पर्व ने बताया होगा, और बताओ, और लोग बताओ, अपना अपना बताओ ना बच्चे। नो सर नहीं होगा पर्व गर्ग, हाँ नहीं होगा। केवल एक ही बच्चा बोल रहा है आज, क्या बात है? यहां नहीं होगा, क्यों? मैंने पहले ही आपको बताया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, बिकॉज हियर इज इट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब की बात नहीं है बेटा, बिकॉज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज नॉट परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने पहले ही लिखवा दिया है, समझ रहे हो? हाँ, अनुभव। और यहां पे परमिएबल होगा बेटा, पहले इसीलिए तो मैंने पहले लिखवाया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट यहां भी होगा बेटा, यहां भी होगा, और यहां भी हो सकता है, मैंने बोला था एक्टिवली और पैसिवली, यहां भी होगा। असेंडिंग लिम्ब में मैंने बोला था इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली भी हो सकता है पर, और पैसिवली भी हो सकता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत कहाँ नहीं है इसमें, इसमें और इसमें कहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी में किस पोर्शन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो लिख लो, वो भी बताओ कि नहीं आता, बोलो। डिसेंडिंग लिम्ब, पर्व, गर्ग, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा यार, अब तूने खुश कर दिया बेटे, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे मूवमेंट ऑफ वाटर होता है केवल, और वो ऑस्मोसिस से निकल जाएगा, तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें क्रॉस लगा दें और बाकी सब जगह मैं सही का निशान लगा देता हूं। चल, हो गया। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया क्या? टेबल कंप्लीट कर लो फटाफट, कर लो कर लो, कर लिया, मिटा दूं? डन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ नेफ्रॉन, सॉरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन के टाइप हमें पढ़नी है बेटा। ये जो है ये किडनी है मान लो, तो ये जो पोर्शन है बेटा बाहर बाहर वाला, ये है मान लो कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला क्या है, मेडुला, ठीक है ना। तो इस कॉर्टेक्स और मेडुला को मैं एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, कॉर्टेक्स और मेडुला के लिए बेटा। मैंने एक लाइन खींच दिया। ये ऊपर क्या है बेटा, ऊपर मैं लिख देता हूं कॉर्टेक्स, और नीचे जो है मेडुला। मतलब यहां से ऊपर, ऊपर का जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स का है, यहां से नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा वो मेडुला का है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब ये क्या होगा, आउटर कॉर्टेक्स होगा, ये क्या है आउटर कॉर्टेक्स, और ये क्या है इनर कॉर्टेक्स, ये क्या है आउटर मेडुला, और ये क्या है डीप मेडुला, डीप मेडुला, ये है आउटर मेडुला, ये है इनर कॉर्टेक्स, और ये है आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये बाउमेन्स कैप्सूल है बेटा, एक मैंने बनाया है, आउटर कॉर्टेक्स में बना दिया, ठीक है। इसका ये रहा पीसीटी, ठीक है, ये हेनले लूप है, ये छोटा सा हेनले लूप मैंने बनाया ऐसे, ठीक। देखो ठीक है, ध्यान से देखो इधर बच्चों, ये मैंने दो तरह का नेफ्रॉन बना दिया है।
इसको बोलते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं बेटा, नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं, सर ये बनाना है, हाँ बेटा बिल्कुल बनाना 100%, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये बात, डायग्राम नहीं बनाया है, बस उसने बता दिया है वैसे लिख के कि चलो अभी अब मैं टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं टाइम दे दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले समझ लो चीजों को। ये है बेटा, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और इसको बोलते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, देखो जक्स्टा मीन्स होता है बेटा नियर, जक्स्टा मीन्स नियर, और मेडुलरी मीन्स मेडुला के पास, मतलब मेडुला के पास जिस, सर वीडियो स्टॉप्ड पर गर्ग, और कोई बताओ भाई, वीडियो सही चल रही है मेरी? नाउ ओके, ठीक है। देखो ये है बेटा, ये जक्स्टा मीन्स होता है नियर, ठीक है, तो बाउमेंस कैप्सूल मेडुला के पास में है, इसलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका बाउमेंस कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स पे है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। समझ में आ गया? अब देखो दोनों में ब्लड की सप्लाई देखो कैसे है, इसमें क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में बेटा ऐसे जो ब्लड का फ्लो है एक्चुअल में, ये ब्लड का फ्लो देखो ऐसे है, इस पीसीटी में डायरेक्शन ऊपर को है फ्लो का, और ब्लड का फ्लो ऐसे है, समझ रहे हो, और इसमें डायरेक्शन ऐसे है और इसमें ब्लड का फ्लो ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं, जो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो है इफरेंट आर्टरियोल है बेटा, ये क्या है, इफरेंट आर्टरियोल, और ये है एफरेंट आर्टरियोल। द ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टरियोल रन्स पैरेलल टू पीसीटी, डीसीटी एंड हेनले लूप। branch of efferent arteriole which runs parallel to PCT, सॉरी यहां पे थोड़ा सा ऐसे मैं बना दूं, ठीक है, PCT एंड हेनले लूप इज कॉल्ड वासा रेक्टा। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, वासा रेक्टा या रेक्टम। वासा रेक्टम क्या है बेटा, branch of efferent arteriole which runs parallel to tubules, ऐसे बोल सकते हो आप, जो ट्यूबुल्स के ट्यूब के पैरेलल रन कर रहा है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, समझ में आ गया बात। एंड नेटवर्क लाइक ब्लड कैपिलरीज ऑफ ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, ये क्या है बेटा, ये भी इफरेंट आर्टेरियोल है, इसकी ब्रांचिंग हो गई है खूब, नेटवर्क लाइक हो गया है बेटा। ये क्या है बेटा, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं हम बेटा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई कौन करता है, वासा रेक्टम, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई कौन करता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, नेटवर्क बना लिया, इररेगुलर ब्रांचिंग हो गई, क्लियर हो गई बात।
अब देखो ये इसका बाउमेन्स कैप्सूल सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स पे है, तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होना चाहिए या कॉर्टिकल नेफ्रॉन? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेफ्रॉन कौन पाए जाएंगे? आप लोग गेस करो जरा, जक्स्ट्रा मेडुलरी और कॉर्टिकल, और लिखना है आपको, लिखना है कि कौन ज्यादा पाया जाएगा। लिखो कॉर्टिकल, क्योंकि उस, हाँ बिल्कुल पर्व गर्ग, बहुत बढ़िया बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे, है ना? और बताओ आप लोग, बाकी सारे बच्चे चुप हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेटा सबसे ज्यादा होंगे, तो डिफरेंस लिख लेते हैं ना दोनों में, फटाफट लिखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ठीक है, ये कितना होगा बेटा? 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, 85%। ठीक है, ग्लोमेरुली कहां प्रेजेंट है बेटा? ग्लोमेरुली प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुली प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स, राइट? ठीक है, और साइज में कौन छोटा है? हेलने लूप इसका बड़ा है बेटा, ये साइज में छोटे होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं, समझ रहे हो ना? तो स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं, वो बड़ा होता है, ठीक है ना? लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट, इसमें छोटा है, लूप ऑफ हेनलेस वेरी शॉर्ट, ठीक है, बहुत छोटा, ठीक है, एक्सटेंड लिटिल टू द मेडुला, एक्सटेंड लिटिल टू द मेडुला, ठीक बात है, छोटा सा मेडुला में आया हुआ है, ज्यादा नहीं आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें वासा रेक्टा होता है क्या? नहीं, तो ब्लड सप्लाई बाई, ब्लड सप्लाई बाई पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब और चीज बताओ इसमें कि अगर वासा रेक्टा बड़ी नहीं है, वासा रेक्टा इसमें छोटा है बेटा, तो अगर हम ज्यादा पानी पिए या कम पानी पिए तो हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है, आप जानते हो कि मैंने बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू वाटर, तो वाटर लेवल को बैलेंस करने का काम, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम एक्चुअली कॉर्टिकल करेगा या मेडुलर जक्स्टा मेडुलरी करेगा? आपको लिखना है, बताओ, कॉर्टिकल नेफ्रॉन करेगा या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन करेगा? बताओ। बोलो। क्वेश्चन रिपीट, पर्व गर्ग, देखो बेटा, ड्यूरिंग वाटर डेफिशिएंसी, है ना, और एक्सेस वॉल्यूम ऑफ वाटर विद इन अ ब्लड, water level is balanced by or osmo regulation is controlled by actually juxtamedullary nephron or cortical nephron, and why? बेटा juxtamedullary nephron जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है एक्चुअल में, जक्स्टा, बिकॉज इसके पास लॉन्गर हेनले लूप है जो वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये कब काम करेगा? ये कब काम करेगा बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन ड्यूरिंग व्हेन नॉर्मल वाटर सप्लाई, तो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का वॉल्यूम जो है नॉर्मल कंडीशन में कौन कंट्रोल करता है बेटा?
कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल, व्हेन वाटर, मैं बोला भी हूं, शायद दिख न रहा हो तो मैंने बोला भी है, आप लिख लो, ठीक है ना। वाटर सप्लाई इज नॉर्मल, ठीक है। मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज मेनली फॉर एक्सक्रीशन, नेक्स्ट लाइन लिख लो। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन मेनली फॉर एक्सक्रीशन, मेनली फॉर एक्सक्रीशन, ठीक बात है, यहां तक क्लियर हो गया। एक चीज और है, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है बेटा, ये जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं बेटा, तो वहां पे ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ती है हमें, हाइपॉक्सिया जब होती है बेटा, तो ये एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन रिलीज करता है ना, जो एक्चुअल में हार्मोन जैसा बिहेव करता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इट सेक्रीट erythropoietin during hypoxia, during hypoxia। अब इरिथ्रो मीन्स आरबीसी, पोएटिन पोएसिस करा देता है बेटा, मतलब इंक्रीज आरबीसी सिंथेसिस इन बोन मैरो ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। क्लियर हो गया बात। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में देख लिया हम लोग, इसी का जस्ट उल्टा होने वाला है उधर, ठीक है। चलो इसका फंक्शन लिखे हम अब, ये कितना होगा बेटा 15%। दूसरा हमने क्या लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट आउटर कॉर्टेक्स, तो यहां की ग्लोमेरुली कहां पे है बेटा, ग्लोमेरुली प्रेजेंट इन इनर मेडुला, ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट इन इनर मेडुला, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, लार्जर इन साइज, ठीक है। लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होगा इसमें, लॉन्गर लूप ऑफ हेनलेज, ठीक है ना। हेनले लूप बड़ा होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होता है इसमें, ठीक है। ब्लड सप्लाई बाई ब्लड सप्लाई बाई वासारेक्टा, वासारेक्टा, ठीक है। ब्लड सप्लाई बाई वासारेक्टा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैं बोल रहा हूं, इट कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम ड्यूरिंग, it control plasma volume when water supply is normal, sorry, water supply is short, क्या लिखा, कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज शॉर्ट, है ना, पानी की कमी हो जाए बेटा तब ये एक्टिव होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, लिख लेना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, या इट इज मेनली meant फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब बताओ आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस, टाइप ऑफ नेफ्रॉन ओके है सबका, सब लोग अपना अपना ओके लिखो, फटाफट लिखो। नॉर्मल कंडीशन,
बोलो 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 भाई। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन सबका क्लियर है? अंकित, विशेष, अनुभव, आयुष, ज्योतिरादित्य, बोला ही नहीं तूने तो। लक्ष्य, मोहित, बोलो, सब लोग बोलो बेटा, समझ में आ गया? टाइप ऑफ नेफ्रॉन ओके है? टाइप ऑफ नेफ्रॉन सबका ओके है? विशेष ने बताया केवल, बाकी लोग ठीक है? अनुभव ठीक है। बेटा एक चीज लिखो, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, लिखो। एक इफरेंट आर्टेरियोल्स, इसमें इफरेंट आर्टेरियोल्स है ना, इफरेंट आर्टेरियोल्स, अरे यार स्क्रीन बंद हो गई। स्टार लगा लो या नोट करके लिख लो। इफरेंट आर्टेरियोल प्लस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टेरियोल प्लस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज is equal to portal system, is equal to portal system। ठीक है, चलो ऑन हो गई स्क्रीन भी। अब कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बिलिनी, ये सब सारा तो ओके है आपका। अब हेडिंग दो बेटा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टा मीन्स JGA, सर पॉइंट रिपीट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। रिपीट क्या करना है, मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको दोबारा लिख दूं। जक्स्टा मीन्स बताओ क्या होता है? जक्स्टा मीन्स क्या लिखूं मैं? स्टार पॉइंट। अच्छा, इफरेंट आर्टेरियोल्स प्लस, क्या लिखा पहले मैंने बोला था, इफरेंट आर्टेरियोल प्लस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज इक्वल टू, उसको पोर्टल सिस्टम ऑफ किडनी बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम ऑफ किडनी। ठीक है, अब हेडिंग दो, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। बेटा मैं पूछ रहा हूं जक्स्ट्रा मीन्स क्या? जक्स्ट्रा मीन्स क्या? बोलो। नियर, जक्स्ट्रा मीन्स नियर। और ग्लोमेरुलर मतलब जानते हो, ब्रांचिंग ऑफ, फाइन ब्रांचिंग ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल विद इन द बाउमेंस कैप्सूल। तो बाउमेंस कैप्सूल के पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर, बाउमेंस नियर द बाउमेंस कैप्सूल, एपरेटस मतलब बाउमेंस कैप्सूल के पास कोई एपरेटस होगा जिसको कि हम बोलते हैं बेटा JGA। ठीक है, देखते हैं कौन सा एपरेटस होता है। ये देखो, ये है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक, और इसके पास बेटा DCT हाईली क्वाइल्ड होती है, PCT DCT हेनले लूप हाईली क्वाइल्ड होती है।
तो इसका हमने सेक्शन काटा है बेटा, तो यहां पे हमें एक डीसीटी दिखाई दे रही है, ये डीसीटी दिखाई दे रही है, ठीक। और डीसीटी में सेल्स जो होंगे बेटा, वो कौन से सेल्स होंगे, जरा बोलना तो। डीसीटी में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, बोलो। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के जगह पे बेटा इसमें कि कुछ सेल्स जो है क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। देखो हो गया चमत्कार थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे क्यूबॉइडल भी है, और ये डीसीटी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है, ट्यूब है, उसका क्या है, ये एक ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन बनाया है, ठीक है। डीसीटी है ये, डीसीटी। और ये है बाउमेंस कैप्सूल, और ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में बना दूं। ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। A part of afferent and efferent arterioles which near to Bowman's capsule have some specialized cells, some smooth muscle cells, some specialized smooth muscle cells। ये सर डीसीटी यहां कैसे आ सकता है? ओके ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा तूने, डीसीटी यहां पे कैसे आ सकता है? चल पहले मैं वही बता देता हूं। देखो ये है बेटा बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ठीक है, और ये डीसीटी है। देखो तो डीसीटी ऐसा नहीं हो सकता है, एक बात बताओ, वो तो हम आपको बताने के लिए, या ऐसे हो सकता है डीसीटी भाई? वो तो हम आपको या बुक, किसी भी बुक में बेटा उसके पार्ट्स को अलग अलग शो करने के लिए वो डायग्राम बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये हाईली क्वाइल्ड है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है बेटा, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो डीसीटी यहां पे आ सकता है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं है। तो some cells of the, some smooth muscle cells of the, some cells of afferent and efferent arteriole both, याद रखना दोनों के सेल्स, some cells of afferent and efferent arterioles both modified into smooth मसल सेल्स। किस में मॉडिफाइड हो जाती है बेटा? स्मूथ मसल सेल्स में। और एक्चुअली ये हैं किस तरह की सेल्स? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा, ये ब्लड वेसल्स है ना, एंडोथेलियम बनाने वाली हैं ये, तो स्मूथ मसल सेल्स हैं ना। फॉर बोथ एफरेंट, लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो कभी, फॉर बोथ एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल बोथ सेल मॉडिफाइड हो गई बेटा, और ये स्वेल हो गई थोड़ी सी, सेल्स आर स्वेलन, स्वेलिंग हो गई। यहां की सेल्स और यहां की सेल्स थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं, साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, और इन्हीं सेल्स को बोलते हैं बेटा, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं बेटा कार्ड जे जी सेल्स। जे जी सेल्स का मतलब क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जे जी सेल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ की जो ग्रीन कलर से मैंने सेल्स बना दिया, थोड़ी सी स्वेल हो गई है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं?
जे जी सेल्स, जक्स्टा मतलब नियर ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। एंड इट कंटेन डार्क कलर ग्रेन्यूल्स, contain dark granule, and these dark granule is filled with renin, RENIN, RE नहीं है इसमें, क्या है बेटा, रेनिन है ना। दीज सेल सेक्रीट रेनिन, ये सेल क्या सेक्रेट करते हैं बेटा, रेनिन। जब जरूरत पड़ती है तब सेक्रेट करते हैं, ऐसे नहीं, रेनिन सेक्रेट करते हैं बेटा। कब सेक्रेट करते हैं बेटा, जब फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब बेटा जैसे ही इस ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो डाउन होने लगेगा, ध्यान दो, जैसे ही ब्लड का फ्लो डाउन होने लगेगा बेटा, इनको पता चल जाएगा और ये रिलीज कर देंगे कौन, जे जी सेल्स, क्या रिलीज कर देंगे, रेनिन। ये क्या सीक्रेट करेंगे बेटा, रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है बेटा, पहले तो लिख लें हम कि कब सीक्रेट करता है, सेक्रेट रेनिन व्हेन लिखो, कब सीक्रेट करता है, व्हेन फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, लिख देता हूं, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो बेटा प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा ना, जब देखो फ्लो डाउन होगा तो बीपी भी डिक्रीज करेगा, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी डाउन होगा, मतलब फिल्ट्रेशन भी डाउन होगा। यहां पे फ्लो डाउन होगा तो प्रेशर डाउन होगा, तो फिल्ट्रेशन डाउन होगा। फॉल इन ग्लोमेरुलर प्रेशर, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या सेक्रेट कर देंगे, दे सेक्रेट रेनिन, दे सेक्रेट रेनिन, दे कौन, जे जी सेल सेक्रेट रेनिन। मतलब यहां पे कल हमको रिपीट न करना पड़े बेटा, जैसे ही ब्लड का फ्लो ग्लोमेरुलस में डाउन होता है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए कौन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा बेटा, रेनिन। कौन सीक्रेट कर देगा, जे जी सेल्स ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल सेक्रेट रेनिन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, बाकी का कल पढ़ेंगे हम। यहां तक क्लियर हो गया, लास्ट का बता देते हूं बेटा, देख यहां पे ब्लड ऐसे आता है तो इसको हम ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बोलेंगे। अगर फ्लो कम होगा, और ये कब कम होगा, जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो पानी को बचाना होगा, यूरिन मान लो बाहर ज्यादा निकल गया तो वाटर लेवल कम हुआ, तो वाटर लेवल के कम होने से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, अपने आप कम होगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया बाहर का। तो जब फ्लो कम होगा बेटा तो विद इन द ग्लोमेरुलर प्रेशर भी तो डाउन होगा, फॉल इन ग्लोमेरुलर प्रेशर। और अगर प्रेशर डाउन हुआ बेटा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी डाउन होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी डाउन होगा। और ऐसा नहीं होने देना है, फिल्ट्रेशन को रेट को बढ़ाना है, क्योंकि यूरिया बाहर निकालनी है, टॉक्सिकेंट्स बाहर निकालने हैं। तो उसके लिए बेटा रेनिन सेक्रेट करता है कौन, जे जी सेल्स। क्यों जे जी सेल्स को पता इसलिए लग जाता है क्योंकि ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के वॉल में है, इसलिए इनको पता लग जाता है ना। बताता कौन है, ये बताता है, लेकिन ये हम कल बताएंगे आप लोगों को।
क्या यहां तक समझ में आ गया? जहां तक बताया है बस यहीं तक समझना है, बस आगे नहीं। यहां तक ओके है? रेनिन कैसे कंट्रोल करता है तो कल बताएंगे ना। अभी रेनिन कैसे कंट्रोल करता है वो तो कल बताएंगे। मतलब रेनिन कंट्रोल करता है, अभी ये समझ लो आप। ठीक है, सबको समझ में आ गया?